आमीन। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर क्या है? आमीन। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा परवाह करता है। बोलो हमारा परवाह। हालेलुया। अगर जगत से उत्पत्ति से हम देखते हैं तो पहले दुनिया बनाने से आदमी हमको बनाने से पहले उसने सब चीज बना के रखा ताकि हमारी सारे जरूरतों पूरा हो सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्यों? क्योंकि वह हमारा परवाह। कौन? यीशु मसीह हमारा परवाह। क्योंकि दुनिया में सब चीज बनाए जाने से पहले, हमें और आपको बनाने से पहले ही सब चीजें बना चुका। इंसान की जितनी भी आज जरूरतें चीजें हैं वह चीजें हमसे पहले बन गए। हम बोलो हम स्पेशल है। हम कौन है? स्पेशल है। हालेलुया। क्योंकि हम वीआईपी परसेंट है। बोलो मैं वीआईपी परसेंट हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ जो हमारी जरूरतों की थी वो पहले बनाया और फिर बाद में हमें बनाया, ताकि हमको अगर भाजी कोई हरा भाजी खाना है तो ढूंढना न पड़े। हाँ, कोई आम खाना है तो उसको ढूंढना न पड़े। हर चीजें, जितने भी साग भाजी, जितने भी चीजें हैं वो पहले बनाया गया ताकि हम बाद में हमें बनाने के बाद सारे चीजें हमारे पास मुहैया हो। आमीन। हालेलुया। तो आज उसी बात है जो परमेश्वर क्या सोचता है। वो यही सोचता है कि वह उसके बच्चे को कोई चीज का तकलीफ ना हो। वो हमारा और आपका क्या करता है? बोलो परवाह करता है। बोलो परवाह करता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आपका और हमारा क्या करता है? इसलिए उसने वचन में लिखा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 10 उसका 12। क्योंकि वह हमारा क्या करता है? परवाह करता है। वो क्या सोचता है हमारे बारे में? वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय उसका 12 वचन। अब हे इजराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। हालेलुया। कहता तेरा परमेश्वर यहोवा और क्या चाहता? और कुछ नहीं चाहता कि तू उसका भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। बोलो आमीन। आमीन। बोलता है आपका परमेश्वर और आपसे कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप उसका भय माने। वो चाहता आप उससे प्रेम करें। वो चाहता आप उसकी सेवा करें। वो इससे अलावा कुछ नहीं चाहता। आमीन। हालेलुया। अब उसकी सेवा, उससे प्रेम कैसे करेंगे? उसकी भय कैसे मानेंगे? अगर उसका भय है आपके अंदर तो आप कमाई के 10वें से प्रभु को देंगे। उसका भय है तो आप संडे चर्च में आएंगे। उसका भय है तो रोज आप प्रार्थना में बैठेंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे से आप भी प्रेम कर सकते हैं, करते हैं। आप उससे प्रेम करते तो प्रभु के कामों के लिए आप जागरूक है। आप उसकी भय मानते तो आप उसकी सेवा करेंगे। सारी बातें किसके अंदर आ गई? भय में ही आ गई। पर बाइबल कहता है, हे या इजराइल, हे मेरे बेटे मेरे बेटी, परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता कि तू उसका भय मान और उससे प्रेम रख और उसकी सेवा कर। इसके अलावा परमेश्वर कुछ चीज के लिए तुम्हें चुना ही नहीं। वो सिर्फ एक माँ होती है, अपने बच्चे को हमेशा अपने पास रखना चाहती है, चाहे वो बच्चा बड़ा क्यों ना हो जाए। हाँ, बोलो आमीन, बोलो आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर और क्या चाहता? और कुछ नहीं चाहता है। उसका भय मानो, आप उससे प्रेम करो, उसका भय माने और उसके मार्गों पर चले, उससे प्रेम करें और उसकी सेवा करें। कितना पॉइंट है? भय, मार्ग, प्रेम और सेवा। पहला क्या है? भय। दूसरा, उसके मार्ग में चलो। तीसरा, उससे प्रेम करो। और चौथा, उसकी सेवा करो। आमीन, हालेलुया। इससे अलावा आपका परमेश्वर और किसी चीज के लिए आदम को नहीं बनाया। वो इसीलिए वो बनाया आदम को कि उसका भय माने, उसके रास्ते पे चले, उसकी सेवा करे। जो उसने आदम के बगीचा दिया था उसकी सेवा करे वो, बस इतना ही उसको काम दिया। पर उस काम में भी वो निकम्मा निकल गया। हाँ, आज आज हम कहते हैं ना, हाउ गॉड थिंक्स, परमेश्वर क्या सोचता है, वो क्या चाहता है। आप चाहते कि हमारा बच्चे इस तरीके से चले, आप चाहते हमारे बेटे इस तरीके से चले, आप चाहते हमारा पति इस तरीके से चले, आप चाहते कि हमारे लड़का इस तरह से चले। पर वो कहता है तुम भी तो किसी का बेटा है, तुम भी उसके जैसा चलना शुरू कर। तो आपका परमेश्वर और कुछ चीज के लिए आपको ना बनाया, आपको पसीना छुड़ाने के लिए नहीं। जाके रोडों पे कर सकते हैं। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ टीचिंग देते तो भी पसीना छूटता है। तो इस पसीने की बात नहीं है, बात और भी पसीने की है। हालेलुया। बोलता है तुम्हारा परमेश्वर इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता कि तुम प्रेशर में रहो। बस इन चार चीजों को तो अपने दिमाग में रख और जो तेरे आगे वो कर। बाकी तू फलवंत होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आनंदित होते जाएगा। आप तरक्की पे तरक्की करते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस तरीके के सोचता है। और मूसा ने परमेश्वर की सोच को परमेश्वर के बच्चे के सामने रख रहा था। आमीन, हालेलुया। इसलिए इसका हेडिंग है परमेश्वर की मांग। क्या है बाइबल में? मांगी है। उस वचन को पढ़ने से ऊपर में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर क्या मांग रहा है आपसे? बस कुछ नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? बस इतना ही। इतना चार बातें में लोग आज फेल है। इसलिए वो अपने लाइफ में फेल है, इसलिए वो अपने बिजनेस में फेल है, इसलिए अपने फाइनेंस में फेल है, इसलिए वो अपने करियर में फेल है। हालेलुया। इसलिए उसके घर में दवा चल रही है, इसलिए उसके घर में। हालेलुया। आप काफी दिनों से दवा खा रहे, काफी दिनों से डॉक्टर को दिखा रहे। क्या कभी ये नहीं सोचे कि जितना पैसा मैं डॉक्टर में खर्चा किया हूं, अगर 50,000 खर्चा किया हो तो ये महीने में 25,000 प्रभु के काम में देता हूं। फिर देखो वो बीमारी कैसे बम बोल के जाता है। हालेलुया। पर नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आमीन। आज इजराइल के स्टडी बताती है, मैंने एक वीडियो में देखा था कि वहां पे कोई इन्वेस्ट क्यों करते हैं, वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन इजराइल में जाके इन्वेस्ट करते क्यों, क्योंकि वहां पे जाके कंपनियां खोलती, वहां पे जाके बड़े बड़े प्रोड्यूसर हाउस ओपन करते। तो वजह क्या, वहां के सरकार कहते हैं आओ हमारे देश में, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो मैं इतना पैसा तुम्हें देता हूं, अगर तुम कमाओ तो उसका ब्याज सहित मुझे दे देना, और नहीं कमाए डूब गए तो कोई बात नहीं, फिर नया आइडिया लगाएंगे दोनों जने मिलके और फिर से दूसरा कोई बिजनेस करेंगे। हालेलुया। इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको ये डर नहीं है कि अगर मेरा आइडिया फेल हो गया तो मुझे पैसा गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा, मेरा आइडिया नाकाम हो गया तो मुझे मुझे वहां पैसा देना पड़ जाएगा। पर वहां की सरकार ऐसा नहीं कहती, वहां कहती सरकार आओ तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है, आओ हम मिल के, आपके पास पैसा नहीं मैं पैसा देता हूं, अगर तुम्हारा बिजनेस सक्सेस हो गया तो तुम अपने कमाई में से मेरा पैसा लौटाना, और नहीं सक्सेस हुआ तो कोई बात नहीं, आगे दूसरा आइडिया लगाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज इजराइल एक छोटा सा देश, वो अपने चीजों को प्रोडक्ट करता है, बेचता है दूसरे देशों में, पर क्यों, क्योंकि वो कहा तू मेरे मार्गों में चल, मेरा भय मान, मुझसे प्रेम कर और मेरी सेवा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहता, उसकी मांग इतनी ही है, हमारी मांग तो बहुत है परमेश्वर से, क्या है, हमारी मांग परमेश्वर के पास बहुत है, पर वो चार मांग पे सारे मांग हमारा पूरा करने के लिए तैयार है। डोंट वरी, वो सारे काम हमारा करने के लिए तैयार है। आमीन। परमेश्वर मुझे संडे के लिए इतने बड़े रेवलेशन दिया है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, संडे कितना जल्दी आ जाए। हालेलुया, मैं खुद एक्साइटेड हूं कि संडे फटाफट आए। आमीन। मैं ऐसे परमेश्वर मुझे रेवलेशन देते जा रहा है जिससे मैं कभी किसी टीचिंग कॉपी की कोई बात ही नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझे इतना खजाना है, वो कहता है जमीन और आसमान के पताल को नाच लेगा, ऊंचाई को नाप लेगा, पर मेरे वचन की गहराई को नहीं नाप सकता, वो कितना है। हर बार पढ़ोगे आपको एक अलग चीजें देंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और आपका परमेश्वर क्या चाहता है, और हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, क्या चाहता है, याद हो गया आप लोगों को, मेरे को तो याद हो गया, किसको याद हो गया, क्या बोलो, आप हुका गए तो आपका गलत। हालेलुया, भय मार्ग प्रेम सेवा, भय मार्ग प्रेम सेवा, भय मार्ग प्रेम सेवा। हालेलुया, आमीन। उसका भय मानना है, उसके रास्ते पे चलना है, और उससे प्रेम करना है, और उसकी सेवा करना है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इतना अगर आप अपने जीवन में चार बातों को गहराई से पकड़ लिए, मैं कहता हूं जो इम्पॉसिबल दिखने वाला काम वो पॉसिबल होगा, वो इम्पॉसिबल दिखने वाला शादी पॉसिबल होगा, वो इम्पॉसिबल दिखने वाला फाइनेंस वो पॉसिबल होगा, हर चीज जो नथिंग है वो समथिंग में बदल जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वचन हमारा रोज की रोटी है, जब हम ये पढ़ते हैं सुनते हैं मैं एक्साइटेड होते, वाओ क्या बात है, आमीन। हालेलुया। एक गाना मैं सुबह गा रहा था, मेरा बोझ लेने यीशु
मुझे छूकर साफ कर दे यीशु। आमीन। तो दो करीब बनाया। आमीन, हालेलुया। आप क्यों? क्योंकि वो आपका बोझ तभी लेगा जब चार बातों को आप सालों से दवा खा रहे हैं, ये खा रहे, वो खा रहे, ये चल रहा है, वो चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, प्रॉब्लमें आ रही हैं, समस्याएं बढ़ रही है, पर इन चार बातों को छोड़कर बाकी चीजों में आप लिपटे हुए हैं और फिर कहते हैं परमेश्वर कुछ करो ना, परमेश्वर कुछ कीजिए। परमेश्वर कहता है मेरा वचन तुम्हारे पास है, चार बातें मान और लाइफ में सक्सेसफुल बन जा। लाइफ इजी है, पर लाइफ को मुश्किल बनाएगा तो तुम्हारी बात है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे मीका की किताब, मीका पुराना नियम। मीका कितने को मालूम है? पेज नंबर 1082, 1082, वचन नंबर 8, 6 का 8 मैं पढ़ता हूं। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसको छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपया से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो मेरा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर गुड परमेश्वर है। हालेलुया। और क्या चाहता? किसी के बात में अपना घर वाला है तो उसका साथ देंगे गलत है तो, और बाहर वाला है तो गलत बताएंगे नहीं। कहता है तू न्याय से क्या करे? प्रीति रखे। क्या करे? न्याय से काम करे। मतलब न्याय, अगर गलत है तो गलत बोल, सही है तो प्रेज द लॉर्ड, और कृपया से प्रीति रख। हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोज मीटिंग रखूं। क्या? रोज रोज चर्च में मीटिंग रखूं, क्योंकि मुझे रोज काम करने का, मेरे अंदर जैसे बोलते हैं ना ताकत आ रही रोज काम करने। हालेलुया, प्रभु का प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि इतने रेवलेशन, इतनी गहरी गहरी बात हर बार जब बाइबल पढ़ने। आमीन। कहता हुआ और कुछ नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? वो बता चुका है। क्या? व्यवस्था विरोध ने बता चुका है कि तू उसका भय मान, उसके मार्ग में चल और उसे प्रेम रख और उसकी सेवा कर। वो बता चुका है। और यहां वही कहता है हे मनुष्य, क्या हुआ तुझे बता चुका है? वो तुझे क्या किया है? बता चुका है कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है? उसकी सेवा कर। अच्छा क्या है? उसका भय मान। अच्छा क्या है? उसके मार्ग में चल। अच्छा क्या है? उससे प्रेम कर। अच्छा मतलब अगर परमेश्वर किसी चीज को अच्छा कहता है, प्रॉफिट किसी चीज को अच्छा कहता है, वो कितना बड़ा होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें बता चुका है अच्छा, उसकी वर्शिप कर, उसकी सेवा कर। अच्छा क्या है? आमीन, उससे प्रार्थना कर। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह किताब 33 में, मुझसे प्रार्थना कर, मैं बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तूने नहीं समझ सकता, मैं अब समझाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अच्छा क्या है? उसकी सेवा,
जो पिता का सेवा करेगा पिता उसका, यीशु मसीह ने कहा जो पिता का सेवा करेगा, तो अच्छा यही है, अच्छा यही है कि हम उसकी सेवा करें। डोंट वरी, आपका घर नहीं है, आपका ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भूल जाओ। उसने कहा अच्छा काम कर, सब चीजें आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? उसकी 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 आमीन। एक वचन और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। भजन संहिता 105 उसका 4 वचन, यहोवा उसकी और सामर्थ को खोजो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, और उसके दर्शन को लगातार खोजी बनो। आमीन। यहोवा और उसकी सामर्थ के खोजी बनो। क्या? खोज लिया हूं, ऐसा वाला नहीं, मुझे मालूम है, ऐसा वाला नहीं, मालूम करते जा रहा हूं। खोजी मतलब खोजते जा रहा हूं, उसकी उसकी दर्शन का लगातार खोजी बनो। एक बार प्रभु दर्शन दे दिया, बस प्रभु ने मुझे फलाना दिन दर्शन दिया था, प्रभु फलाना दिन ने मुझे एक सपना दिया था, अच्छा अब नहीं दे रहा है। प्रभु ने उस साल में मेरे साथ ना, मैं फलाने साल में बहुत स्पिरिचुअली था, अब नहीं है। अच्छा, एक ही साल स्पिरिचुअली था, दूसरे साल क्या हो गया? और फलाने साल बहुत आशीषित किया था प्रभु, इस साल क्या हो गया? कहता लगातार उसकी खोजी बन, लगातार उसकी सेवा में लगे रहा, लगातार उससे उसकी सामर्थ्य की खोजी करते रहा। आमीन, हालेलुया। लगातार वर्शिप नया नया गीतों से कर, लगातार 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 लगातार। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लगातार उसकी खोजी, उसका सामर्थ्य आएगा, सब चीजें बदल देगा। वो एक बार आपको छुआ, लाइफ इज, एक बार बोलो छू ले प्रभु, एक बार तेरा छू लेना मेरा जिंदगी,